और अब देश की सियासी खबरों का रुख करते हैं। साल के पहले ही दिन आज लखनऊ के समाजवादी पार्टी दफ्तर में जवाबी लिट्टी चोखा पार्टी का आयोजन किया गया। इस मौके पर पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव मौजूद रहे। आज के इस कार्यक्रम के जरिए समाजवादी पार्टी ने बीजेपी के ब्राह्मण विवाद को आगे ले जाने और लपकने की कोशिश की है। अब इसे संयोग तो बिल्कुल ही नहीं कहा जा सकता कि बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों को लिट्टी चोखा वाले सहभोज के बाद समाजवादी पार्टी के दफ्तर में बाटी चोखा का आयोजन किया गया और जिस दिन यह आयोजन हुआ उसी दिन मथुरा के ब्राह्मणों को बुलाकर अखिलेश यादव ने तस्वीरें खिंचवाई हैं, मान सम्मान लेने और देने का संदेश भी प्रसारित किया। दोनों तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। बाद में बिना किसी संदेश के अखिलेश ने ब्राह्मणों से मुलाकात की तस्वीरें भी साझा की। वैसे पूर्वांचल और बिहार में जिस लिट्टी चोखा जिसे कहा जाता है, अखिलेश यादव ने उसे बाटी चोखा का नाम दिया है। मूल रूप से राजस्थान में लिट्टी को बाटी कहा जाता है। बाकायदा पार्टी ऑफिस में लिट्टी तैयार करने वाले कारीगर बुलाए गए, स्टॉल लगाया गया, लखनऊ भर के कार्यकर्ता पहुंचे, खुले लॉन में सबने खूब चटखारे लिए, जायका चखा। जबकि इसी तरह के लिट्टी चोखा के स्वाद में बीजेपी का जायका कई दिनों से बिगाड़ रखा है, क्योंकि ब्राह्मण विधायकों ने एकजुटता का संदेश देने के लिए पीएन पाठक के घर बैठक की थी। बीजेपी के अध्यक्ष पंकज चौधरी ने इसे पार्टी के खिलाफ बताकर मामले को तूल दे दिया। अब उसी का सियासी माइलेज लेने में अखिलेश यादव जुट गए हैं। बाटी चोखा पार्टी के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है जिसमें लिखा गया है कि आपस के झगड़ों में बाटी चोखा को ना बदनाम करो, सब मिल बैठ खाओ पियो, ना पाबंदी ना इल्जाम धरो। साफ इन शब्दों से सीधा निशाना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर साधा गया। अखिलेश ने पत्रकारों से बातचीत में भी ब्राह्मण और ब्राह्मण विधायकों को उकसाने वाली बात कह डाली। अभी तो वो विधायक बैठे बैठे खा रहे थे, अगर वो कहीं सरकार के खिलाफ खड़े हो गए तो क्या होगा सरकार का? सरकार के खिलाफ वो खड़े हो गए तो सरकार का क्या होगा? नोटिस दे दी। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि वो विधायक अभी तो बाटी चोखा खा रहे थे बैठे बैठे, अगर वही विधायक खड़े हो गए सरकार के खिलाफ तो सरकार का क्या होगा? और इसलिए हम कार्यकर्ताओं को बधाई देंगे कि कार्यकर्ताओं ने एक बाटी चोखा का जो अच्छा कार्यक्रम किया, हम सब मिलकर के एक दूसरे के प्रति बहुत अच्छा व्यवहार है हमारे मिलजुल करके खाने का जो हमारा एक संस्कृति रही है, इसी तरह हम लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं। 90 के दशक से पहले यूपी में सत्ता के शीर्ष पर ब्राह्मणों की सीधी हिस्सेदारी रही, लेकिन 1990 के बाद वहां पर तस्वीर बदलती हुई चली गई। यूपी में 3 तरह के राजनीति ने जन्म ले लिया। पहली थी मंडल राजनीति, दूसरी दलित राजनीति, तीसरी हिंदुत्व की सियासत। इन तीनों के आसपास ही पिछले 30-35 सालों से यूपी की सियासत घूम रही है। मंडल राजनीति की धुरी समाजवादी पार्टी है तो दलित राजनीति के केंद्र में मायावती। हिंदुत्व का चेहरा पहले कल्याण सिंह रहे, अभी योगी आदित्यनाथ हैं। 1990 के दशक के बाद ब्राह्मण किंग बनने के बजाय ब्राह्मण समाज किंग मेकर बन गया। हाल के चुनावी नतीजों को देखें तो यूपी में ब्राह्मण बीजेपी का कोर वोटर बन चुका है। बीजेपी का साथ देने से पहले ब्राह्मणों ने समाजवादी पार्टी और बीएसपी का भी साथ दिया, जिसके बाद प्रदेश में उनकी अलग अलग समय पर सरकारें भी बनी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।